वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास 142 नंबर क्लास, प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की रोज 9 बजे आपको प्राप्त हो रही है। तो लगातार अध्ययन करें, मेहनत करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास की, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपके लिए समाहित होते हैं। 50 क्वेश्चन 30 मिनट की हमारी क्लास होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखो, किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें, बहुत ही फेमस है, राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस है किशनगढ़ चित्रशैली। क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको पता है। मुख्य कारण है यहाँ का एक चित्र है बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा की उपाधि दी गई है। बस उस वजह से इतना चर्चा में रहता है। कोई भी एग्जाम देख लो, आपको कहीं ना कहीं चित्रकला से प्रश्न जब भी आएगा तो आपको मिल जाएगी किशनगढ़ चित्रशैली। अब किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ है कहां पे? अजमेर में, राजा सामंत सिंह के काल की महत्वपूर्ण। ये क्या कह रहा है कि इस शैली में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती थी, बिल्कुल ये विशेषता है बड़ी। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला थी, बिल्कुल। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का अधिकत्य था, बिल्कुल। प्रधानता गुलाबी रंग की थी, लेकिन हरे रंग बहुत ज्यादा देखेंगे। इसके अलावा रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ये गलत है, क्योंकि रुकनुद्दीन इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था, क्योंकि रुकनुद्दीन तो बीकानेर चित्रशैली का था। कहां का था? रुकनुद्दीन बीकानेर चित्रशैली के था। रुकनुद्दीन और रज्जा, जो महाराजा राय सिंह मुगल दरबार से अपने साथ लेके आए थे, तो ये गलत हो जाएगा। अब किशनगढ़ की बात आए तो सावंत सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। और मुख्य रूप से बात करें तो सावंत सिंह नागरीदास के नाम से जाने जाते थे, और उनकी प्रियदर्शी थी, जिसका चित्र बनी ठनी नामक चित्र बनाया था किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने, जिसपे डाक टिकट भी 1973 में 20 पैसे का जारी हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 आपको चित्रकला से संबंधित मिलेंगे। निम्न में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली नहीं है? निम्न में से कौन सी मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली नहीं? अब मैं पहले ही आपको कुछ चीजें बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि इन चित्रशैलियों को एक स्कूल में बांटा गया है। स्कूल के दो या शैली के दो एक ही बात है। मुख्य शैलियां या मुख्य स्कूल हुआ करते थे, उनकी उपशैलियां हुआ करती थी। जैसे अपनी राजस्थान में सबसे प्राचीन जो शैली है वो मेवाड़ चित्रशैली है। और मेवाड़ चित्रशैली में देखो क्या क्या आते थे। एक तो उदयपुर, मेवाड़ के दो या उदयपुर शैली आती थी। एक नाथ द्वारा चित्रशैली होती थी, इसका भी उपभाग है। एक चावंड चित्रशैली और एक देवगढ़। ये सारी मेवाड़ चित्रशैली की क्या थी? उपशैलियां थी। उसके बाद फिर आता है मारवाड़। अब मैं बता देता हूं एक साथ, मुझे बार बार नहीं बताना पड़े। मारवाड़ चित्रशैली थी या मारवाड़ स्कूल था, उसके अंदर एक तो विशुद्ध रूप से जोधपुर आ गया स्पेशल। बीकानेर चित्रशैली भी इसमें समावित थी, क्योंकि राठौड़ थे यहां भी। इसके अलावा जैसलमेर भी पूछे किस चित्रशैली का उपभाग है, तो मारवाड़ का। इसके अलावा किशनगढ़, कौन सा गढ़? किशनगढ़, ये तो चर्चा में है। नागौर का पूछ ले, और कुछ भाग अजमेर की छोटी मोटी चित्रशैली थी, वो सारे मारवाड़ स्कूल के अंदर आती थी। तीसरी, ढूंढाड़ चित्रशैली, अभी बता रहा हूं साथ में। ढूंढाड़ चित्रशैली की बात करें तो इसमें आमेर आ गया। आमेर के बाद में ये जयपुर बना, तो ये जयपुर चित्रशैली होगी। इसके अलावा शेखावटी की चित्रशैली है, वो भी ढूंढाड़ चित्रशैली की उप है। और एक अलवर चित्रशैली और एक करौली की चित्रशैली, ये सारी उपशैलियां किसकी है? ढूंढाड़ चित्रशैली की। और एक और स्कूल आता है हड़ौती स्कूल या हड़ौती चित्रशैली पूछे, इसमें क्या आ जाएगा? आपकी बूंदी आ जाएगी, कोटा आ जाएगी, झालावाड़ आ जाएगी, और इसके अलावा दुगारी बूंदी की उपशैली है। ये 12 नहीं आएगा, कोई ऐसे मत बढ़ा देना, हड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, दुगारी। अभी मैंने सारे बता दिए। अब आंसर आप सही दे सकते हो। निम्न में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली नहीं है? तो किशनगढ़ तो है, नागौर भी है, बीकानेर भी है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? देवगढ़। ये देवगढ़ किसकी है? उदयपुर मेवाड़ की चित्रशैली है। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? बस ये प्रश्न यही आता है। निहालचंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। मोर ध्वज निहालचंद, जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था, जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। और उस पर 1973 को डाक टिकट जारी हुआ था 20 पैसे का, यह भी ध्यान रखना। और एरिक डिक्सन व फरियाज अली ने इसको प्रकाशन में लाया गया था, बनी ठनी के चित्र को, तो याद रखना। अगला, पशु पक्षी को किस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिलता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली का नाम आते ही हम कहां जाएंगे? दो ही प्रसिद्ध है,
शिकार के दर से कोटा और पशु पक्षियों के चित्र हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? बूंदी चित्रशैली से। कहां से? बूंदी चित्रशैली से। बूंदर चित्रशैली की शुरुआत सुरजन सिंह के समय हुई थी, शासक के समय, लेकिन इसका स्वर्ण काल पहले तो माधो सिंह के समय कहा जाता है और फिर भाव सिंह के काल को कहा जाता है। किसके? भाव सिंह, या ये नाम कह सकते हैं भाव सिंह के काल में भी खूब संरक्षित हुई थी। तो ये याद रखना, बूंदी शैली की जब भी बात आए तो आपको दिमाग में रहना ही रहना है क्या चीज? चित्रशाला। बूंदी में चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बूंदी। चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे रंग महल बूंदी का है, वो भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। चावंड चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रे नासुरुद्दीन निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। चावंड चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रे थे नासुरुद्दीन। रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो अमर सिंह प्रथम। देखो चावंड चित्रशैली है ना, ये चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाई थी 1585 ईस्वी के अंदर। और चावंड चित्र, आपसे पूछे चावंड चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? महाराणा प्रताप। लेकिन चावंड चित्रशैली का विकास या स्वर्ण काल कहें, वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। और इनके काल में रागमाला ग्रंथ लिखा था 1605 ईस्वी में नासरुद्दीन या निसारुद्दीन ने। ये रागमाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चावंड चित्रशैली। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? महाराणा कुंभा का नाम सुना है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किला कुंभा था। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, ये पहले परमारों ने बनाया था, और उसके बाद में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था कुंभा ने, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी, देखो गुर्जर प्रतिहार आए थे। हरिश्चंद्र पहला शासक था जिसे प्रतिहारों का मूल पुरुष कहते हैं। इसने सबसे पहले मंडोर को राजधानी बनाई थी। किसको? मंडोर से शुरुआत की थी। मंडोर से फिर ये आपका धीरे धीरे बहता गया, आगे चलता गया मेड़ता, मेड़ता से भीनमाल, भीनमाल से लास्ट फिर कन्नौज बन गई, जो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई थी। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रतन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो सारे जानते हो महाराणा कुंभा के पास सबसे ज्यादा उपाधि थी। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, छाप गुरु, हाल गुरु, अश्व गुरु, नरपति, सारे जितने हो बहुत सारी उपाधि थी महाराणा कुंभा। ये महाराणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठा था मेवाड़ की, और 1468 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जन्म 1423 में हुआ था। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में बैठे हुए की हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1177 में गद्दी पर बैठा और 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के हारने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चालुक्य शासक कौन था? देखो उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। अजमेर में बात करें तो ये पूछ रहे चालुक्य शासक, तो उस समय चालुक्य शासक कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय था। इधर तो था भीम द्वितीय, और इस साइड था आपका कन्नौज का जयचंद। महुबा का कौन था? महुबा का था परमर्दी देव। एक बंडानक जाति थी ये सारे, और इधर मालवा क्षेत्र में भी आक्रमण चलता था। तो यहाँ पे पूरी तरह से दुश्मन थे किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? सारे जानते हैं। स्तंभों का वन कहते हैं इसके, स्तंभों का समूह कहते हैं। रणकपुर है कहाँ पे? पाली में। और याद रखना पेपर में आता है पाली में जैन मंदिर है और मथाई नदी के किनारे है। इसकी मथाई नदी के किनारे 1444 खंबे हैं। लट्याली देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? अब माताओं से क्वेश्चन सिंपल सा आता है, जिला पूछा जाता है। लट्याली माता का मंदिर कहाँ पे है? फलोदी जोधपुर में। कहाँ पे? फलोदी जोधपुर में। बागड़ी बोली प्रचलित है। अब बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है, क्योंकि भील रहते हैं। भीलों को जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने इनकी बोली को क्या कहा? भीली बोली को बागड़ी बोली कहा है। कोटा बूंदी में, हड़ौती, सीकर जुनू में शेखावटी, अलवर भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। सिंपल सा। टिकड़ा शरीर के किस भाग का आभूषण है? टिकड़ा नाम सुना होगा, टिकड़ा। वैसे सिंपल कहें तो कह सकते हैं टिक्का, मांग टीका भरते ना टिकड़ा, उससे समझ लेना टिकड़ा सिर मस्तक पर पहना जाता है। हिंगलाज माता मंदिर जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने भी पूजा की थी कहाँ है?
हिंगलाज माता का मंदिर जिसमें मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी कभी पूजा की गई थी, वो लुदरवा जैसलमेर में है। कहाँ पे? लुदरवा जैसलमेर में। राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे, राजस्थान का अपने पहली रियासत जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे, वो जयपुर थी। कौन सी? जयपुर। अलवर के महाराणा ने 1857 में आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा था। अलवर के महाराणा कौन थे? जब 1857 की क्रांति के समय आगरा के किले में अंग्रेजों की स्त्रियां और बच्चे वहां कैद थे, उनकी सहायता के लिए सेना भेजी और तोपखाने भेजे। तो यहां से क्वेश्चन ये बन गया कि उस समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा बन्ने सिंह था। महाराजा बन्ने सिंह था। और जयपुर का कौन था? राम सिंह द्वितीय। जोधपुर का तख्त सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, कोटा का राम सिंह। राजस्थान की मूल शैली, सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? तो सारे जानते हैं अपने राजस्थान में चित्र शैली की जनक कही जाती है मेवाड़ शैली, सबसे पुरानी है और उस पर सर्वप्रथम अजंता चित्र शैली का प्रभाव पड़ा था। और शुरुआत उसके खास करके महाराणा कुंभा के काल में इसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में। लेकिन स्वर्ण काल पूछे तो जगत सिंह प्रथम का काल है, वो क्या कहलाता है? चित्र से मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। एक प्रश्न अभी ताजा ही आया, पता नहीं कौन से, अभी 2022 के एग्जाम में, कि राजमहल जो उदयपुर के अंदर है, चित्तेरोरी ओवरी जिसको तस्वीरों और कारखानों कहा जाता है, किसके समय में स्थापित की गई थी? महाराणा जगत सिंह के समय स्थापित की गई थी। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ना। और एक आता है कलीला दमन, मेवाड़ चित्र शैली के दो प्रमुख पात्र थे। ये पूछा जाता है कलीला दमन का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से। और मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो तेज सिंह के समय लिखा गया था 1260 में, कमल चंद्र ने लिखा था। वो एक प्रश्न भी बहुत बार आता है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है। तो कृष्ण दिवस का संबंध किससे है? मारवाड़ प्रजामंडल से। किससे? मारवाड़ प्रजामंडल से है। सीधा यह मारवाड़ प्रजामंडल। पटेलिया, बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीत किसके हैं? देखो ये प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं और रिपीट होंगे दोबारा, कोई भी एग्जाम हो चाहे राजस्थान का। पटेलिया, बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीत। जहां इंपॉर्टेंट होगा ना बात भी आपको एक्स्ट्रा बताना है, वहां मैं बता रहा हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चन का नाम ही हमने, हमारे सवाल आपके जवाब है। आज 142 नंबर क्लास है, इससे पहले 141 क्लासें डाली जा चुकी है। प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट में नाम लिखा हुआ है राजस्थान जीके टेस्ट नाम से। वहां देखिए कंप्यूटर अनुदेशक के लिए फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर है, उसके लिए प्ले लिस्ट है। डेली हमारी सुबह करंट की क्लास आती है, उसकी प्ले लिस्ट है। वीकली की है, मंथली की है, 3 मंथ की है, 1 सब की है। अब देखिए हमारे राजस्थान के करंट का और जीके का कोई टॉपिक देखना है ना, जैसे मान बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप योजनाएं करवाइए, आप लिखो राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेस लगा लो, वो आ जाएगा। आप लिखो राजस्थान की चित्रकला बाई नानक क्लासेस, आपको प्रश्न मिलेंगे और हूबहू आपको पेपर में मिल जाएंगे, श्योर है। तो पटेलिया, बिछिया व लाला प्रमुख लोकगीत किसके हैं? आदिवासियों के। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रसिद्ध कला हस्तकला पिछवाई का प्रधान केंद्र है। प्रसिद्ध हस्तकला पिछवाई, ये बहुत खास है, पेपर में सीधा याद आता है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा रासमंद की पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी बाल लीलाओं का कपड़े पर चित्रांकन होता है। और पिछवाई कला को अभी 2022 के जो गणतंत्र दिवस पर इसकी प्रदर्शनी के बारे में भी इसकी कुछ प्रदर्शनी दिखाई गई थी। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? बड़ी चर्चित और बड़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ये मुलेला, पिछवाई, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कई स्थान और कई क्षेत्र, कई हस्तकला बहुत प्रसिद्ध है। तो मुलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मुलेला गांव राजसमंद में टेराकोटा, पक्के यानी मिट्टी के पक्के हुए जो बर्तन है या मिट्टी के जो चित्र वगैरह जो होते हैं, मूर्तियां वगैरह, उनको पकाया जाता है टेराकोटा में। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की। राजस्थान में जलोढ़ या कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में जलोढ़ कछारी मिट्टी के विस्तार वाला, देखो जलोढ़ मिट्टी कह दो, कछारी मिट्टी कह दो, दोमट मिट्टी कह दो, ये सारे जल के द्वारा बहाकर लाई गई जो खादर बांगर होती है ना, उसको कहते हैं, खादर मिट्टी को कहते हैं। तो अपने देखो कहाँ पे हो सकती है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में होती है, ये श्योर है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर आएगा।
जयपुर टोंक भी आएगा, सवाई माधोपुर भी आएगा, सारे आएंगे उपयुक्त सभी। अब पिछले 5-7 दिनों से लगातार क्लास चल रही है, अगर जिस विद्यार्थी ने पूरे मन से ढंग से पढ़ा है ना, तो मुझे कमेंट करके बता देगा जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बड़ा ही आसान सा नाम है, जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। देखते हैं कितने विद्यार्थी को याद रहता है, बताइए मुझे। मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित होता है? देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन होता है, वो किससे होता है? तो वो सबसे ज्यादा वायु अपरदन से होता है। और अब इसका नजारा पश्चिमी राजस्थान में देख सकते हो। 2 नंबर पे जल के द्वारा होता है, जैसे चंबल बनास से। 3 नंबर पे होता है चादरी अपरदन। चादरी अपरदन बर्फ, जो पहाड़ों से बर्फ गिरती है उसके साथ जो मिट्टी का कटाव होता है ना, वो 3 नंबर है। पेपर में केवल क्रम आता है, सबसे ज्यादा वायु यानी हवा, 2 नंबर पे जल, 3 नंबर पे चादरी अपरदन। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? तो ये तो अब कोपेन तो मैंने पूरा करवा दिया, अब तो आपको जरूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए। अब चूरू जिला किस में आता है ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। चूरू जिला BWHW में आता है। तो सही जवाब हो जाएगा, अगर यहाँ ऑप्शन आता BSHW तो चूरू वहां जाता, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र है ना, नागौर, चूरू, सीकर अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश में आता है, लेकिन AW में तो जा ही नहीं सकता, CWG में जा नहीं सकता, AMW कोई है नहीं, तो कोपेन का ये इसमें जाएगा। अगर ऑप्शन BSHW होता तो फिर इसमें जाता। चंदू जी का गड्ढा व बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेपर में आया हुआ है सीधा ही। चंदू जी का गाड़ा और बोडीगामा तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये निम्न में से राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है। देखो, नारी सौंदर्य तो बनी ठनी का चित्र बनी गया, दरबारी जीवन का चरित्र, प्रकृति का सुरम्य और अलंकारित चित्रण ये भी है, विषय वस्तु की विविधता बहुत दिखाई देती है, चित्रों पर चित्रकार के नाम का अंकन बहुत याद से हुआ है, ये गलत है। सिर्फ बीकानेर चित्रशैली में ही चित्रों के अंकन के नाम मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते, इसलिए ये है। महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह ने किस शैली को पोषित किया था? अब जसवंत सिंह और मान सिंह, बस यही क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ये कहां के शासक थे? तो ये मारवाड़ के थे। जोधपुर चित्र शैली को इन्होंने पोषित किया था, जसवंत सिंह और मान सिंह। किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम सीमा व्यक्ति थी? किस चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का छाप देखने को मिलता है या देखने को मिलता है? किशनगढ़ चित्रशैली। पूछ ले किशनगढ़ चित्रशैली, क्योंकि कृष्ण भगवान के चित्र बनते, विष्णु भगवान को समर्पित थी, इसलिए वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? तो ये आपको मैंने बता ही दिया, मेवाड़ चित्रशैली सबसे प्राचीन है। आज कोई नॉर्मल से प्रश्न है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आज। बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया था? बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया था? अनूप सिंह। किसने? अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं, याद रखना। और अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही बरातीब की उपाधि दी थी, कल बताया था ना। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? कितना सरल प्रश्न है, अभी हाईकोर्ट LDC में एक क्वेश्चन आया था, इससे ऊपर क्या हो सकता है देख लो। और वहां आया था कि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर। 50 में से 10% ऐसे आएंगे। चावड़ चित्रशैली का प्रभाव किस चित्रशैली के अंतर्गत? और बता देता हूं, जो रीट के विद्यार्थी है ना, चाहे वो फर्स्ट लेवल के हैं चाहे सेकंड लेवल के हैं, आपको बताया अभी जल्द ही सेकंड पेपर का, जो सेकंड पेपर होगा ना, उसका सिलेबस जारी होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का रेशियो रहेगा, ये ध्यान रख लेना। जिसका राजस्थान जीके मजबूत है वो बेड़ा पार होगा। अभी ये और ध्यान रखना, अच्छे तरीके से ये क्लास लेते रहो, ये 9 बजे की क्लास लेते रहो, चाहे आप BSTC पेपर देना, चाहे PTET देना, चाहे राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, RS कोई दो, राजस्थान जीके गलत नहीं होगा, देख लेना। और करंट जो सुबह की क्लास ले रहे हो। चावड़ चित्रशैली का प्रारंभ किस चित्रकला के अंतर्गत हुआ था? जानते हो आप चावड़ चित्रशैली किसकी उपशैली है? तो मेवाड़ चित्रशैली की। और मैंने बताया था शुरुआत महाराणा प्रताप से हुआ था और स्वर्णकाल इसका अमर सिंह प्रथम है। मेवाड़, राजपूत और किशनगढ़ शैली का मिश्रण कौन सी है? देखो, मेवाड़ का, राजपूत का और किशनगढ़ शैली का मिश्रण किस शैली को माना जाता है? तो ज्यादातर इसका उत्तर नाथद्वारा शैली ही माना गया है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो दोबारा आ गया, बूंदी चित्र शैली है। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा चित्रकार है वो चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है? मेवाड़ शैली से संबंध है तो साबुद्दीन है। कौन है? साबुद्दीन या साबुद्दीन मेवाड़ से संबंधित है।
बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 में शुरू हुआ था और 1941 को समाप्त हो गया। लगभग 44 साल चला था, सबसे लंबा और संगठित था और अहिंसात्मक था। सबसे बड़ी बात तो उस समय क्या था कि दो बड़ी बात आती है। 1903 में एक तो चंवरी कर लगाया गया था। कौन सा चंवरी कर लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। और उसके बाद में एक कर लगा था तलवार बंधाई कर, वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। तो उस समय कौन था? कृष्ण सिंह था। कौन था? कृष्ण सिंह, क्योंकि 1894 में गोविंद दास था, उसकी मृत्यु होने के बाद कृष्ण सिंह बना था। बिजोलिया आंदोलन का पट्टा पास किसके नेतृत्व में हुआ? देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। फर्स्ट चरण 1897 से 1916, दूसरा चरण 1916 से 1927 और तीसरा चरण था 1927 से 1941। यानी समाप्त किसके समय हुआ था ये कह रहा है, तो समाप्त माणिक्यलाल वर्मा के समय। पहले चरण में साधु सीताराम, दूसरे में विजय सिंह पथिक, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। नानजी व ठाकर जी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम जानते हो आप। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो किससे है? तो नानजी और ठाकरी पटेल को वो भेजा गया था वहां पे शिकायत करने के लिए महाराणा फतेह सिंह की। तो वो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? किस जाति के किसान है वो सर्वाधिक संख्या में थे? तो सबसे ज्यादा धाकड़ थे, यानी 60% वहां धाकड़ जाती है। इसलिए तो देख, इतना ही अंदाजा लगा लो, धाकड़ थे तब तो इतना बड़ा आंदोलन चला। चौरी की लागत क्या है? चौरी कर क्या था? पेपर में आता है चौरी कर क्या था। चौरी कर था विवाहिक पुत्री की शादी पर, पुत्री की जो शादी होती थी विवाह किया जाता था, उस पर 5 रुपए टैक्स दिया जाता था। तो जन्म पर नहीं है, सियासन वाला नहीं है, ये नहीं है, लड़की की शादी के अवसर पर ली जाने वाली लागत। 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। राजस्थान में प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एकी आंदोलन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत इसी आंदोलन 1921 में शुरू किया था और इसी आंदोलन के तहत उन्होंने मेवाड़ पुकार एक 21 सूत्री मांगे मेवाड़ की थी। उसमें राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? 1921 में एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की? ये सारे फेमस प्रश्न है, बार बार पेपर में आते हैं, बस इनको गलत मत कर देना। भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। भगत पंथ की स्थापना इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में सिरोही से। लगातार इसके सम्मेलन होते गए, लेकिन जो 1913 का 17 नवंबर 1913 का जो सम्मेलन था ये बहुत भारी पड़ा और अंग्रेजों ने यहाँ गोलियां चलाई और इसी मानगढ़ धाम पे हत्याकांड से राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित है? ये देखिए फेमस पर्सन। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांगे मोतीलाल तेजावत से संबंधित है, जिसे भील शौक से बाबूजी कहकर पुकारते थे। इस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, जहां 17 नवंबर 1913 को हुआ था, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है तोहरी जाहिरशाही की संज्ञा दी थी अलवर के निकट नीमूचना में घटित कांड को दी गई थी। वैसे तो वो है, लेकिन यहाँ पे कुछ इतिहासकारों ने नाम दिया है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना फिक्स तारीख याद रखना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण, ये 1857 की क्रांति। यहां से प्रश्न घूम फिर के हर बार पेपर में आता है, लेकिन सिंपल सा प्रश्न आता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य ने की थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसकी बीकानेर की। 50 नंबर अंतिम 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? 1938 जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में। और 1940 में जो हुआ था वो हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन इसको अवैध घोषित कर दिया। वापिस 1938 में पुनर्गठन किया जमुना लाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 50 प्रश्न हो गए आज की क्लास के।
निरंतर अध्ययन करना, बढ़िया तरीके से इनको गौर से पढ़ते रहना, और जो मैं बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको अपने दिमाग में सेट करते रहना। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान जीके आपका कोई अधूरा रह जाएगा, और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत हो जाएगा। उसके लिए आपकी मेहनत जरूर चाहिए, आप निरंतर पढ़ें, हर रोज क्लास देखें। अगर मेरे से कभी बाय द वे मिस्टेक हो जाती है तो मैं अगली क्लास में सुधारने की कोशिश करूंगा। ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास देखेगा वही कोई एक आधी गलती को वापस पा पाएगा। बाकी निरंतर अध्ययन करें, सुबह की क्लास, शाम की क्लास, जो भी क्लासें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं कहता हूं आपकी जो भी मनसा है अपने दिमाग में नौकरी लगने की, वो पूरी एक दिन होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।